ने बिरवा बनाया, मुनि मंडली का आगमन हो गया। अब वहां निरंतर मुनि मंडली रहती है, ब्रह्मचारी, योगी, यति, तपह, पूत, सन्यासी, ब्रह्मवेत्ता, गृहकंदराओं से, हिमपत्तिकाओं से, गृहगह्वरों से निकलकर झुंड के झुंड महात्माओं जो त्रिकालदर्शी थे, जो परकाया प्रवेश कर सकते थे, वो सब। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि बंदर बैठे हैं चुप, वहां गिलहरी, मोर, कुक्कुट। अरे कभी शांत देखा है क्या पंछियों को? शांत, कागा, कोकिल, कपोत, कपि अपनी स्वभाव की विरति में है, स्वभाव भूल गए। रामायण में तो यहां तक लिखा है कि 2-2, 3-3 मुहूर्त बीत जाते थे, पत्ते हिलते तक नहीं थे, पत्रों को भी समाधि लग जाती, वृक्षों को काल स्थिर हो जाता। आनंद राम के सन्निधि, राम के नैकट्यता। बड़े हम संकोच के साथ और बड़े विश्वास के साथ भी बात कह रहे हैं। हमने अपने गुरुदेव के सानिध्य में ऐसा देखा, जब जब हम गुरुदेव के सानिध्य में बैठते थे, हमारे मन में विचार कभी नहीं रहता था, कभी भी नहीं। उनकी सन्निधि से संसार खो जाता था। हमें तो बहुत बाद में पता चला कि महाराज के पास जाकर और वो मन कहां चला जाता है, जिस मन के लिए इतने प्रयत्न किए जाते हैं, उसे संयत, शांत, व्यवस्थित, मर्यादित और उसको नियंत्रित करने के। ब्रह्मज्ञानी के पास मन रह नहीं जाता, ब्रह्मज्ञानी के पास में कोई सांसारिक दुविधा रह नहीं जाती। मुनि मंडली के बीच में रहा। आइए अयोध्या चलें फिर से। दशरथ ने कहा था कैसे मना के ले आना सुमंत्र, कुछ दिन वन में घुमाकर राम को ले आना। और सुमंत्र को यह विश्वास था कि मैं किसी भी तरह से राम को ले आऊंगा, यद्यपि बात कठिन थी, यह संभव था ही नहीं। अचंभा तो एक और बता रहे हैं हम आपको, वाल्मीकि रामायण में भी आता है कि गुरु को भी विश्वास हो गया था कि सुमंत्र इतने चतुर, इतने कुशल, इतने नीतिज्ञ, इतने निपुण हैं कि राम को मना के ले आएंगे। तो गुरुदेव को भी ऐसा लगा था कि हाँ ये ठीक ही हुआ, सुमंत्र कुछ दिन वन में घुमा के ले आएंगे। सुमंत्र बीच बीच में बताते रहते थे कि वो प्राण त्याग देंगे, अयोध्या अनाथ हो जाएगी, अवध उजड़ जाएगा, सरयू का नीर ठहर जाएगा। आपको याद है ना कि गौएं अब जल नहीं लेंगी, वो तिनका नहीं लेंगे। आपको स्मरण है ना कि पंछी दाना नहीं लेंगे। आपको याद है ना इस बात का कि अयोध्यावासी प्राण दे देंगे। आपको तो पता है ना कि अयोध्या के लोग अब निर्जल बैठे हैं। हे राम, आप तो जानते हैं ना, उन्होंने अन्न नहीं लिया अभी तक जल नहीं पिया है उन्होंने, वो भूखे बैठे, वो प्यासे बैठे। ये कब तक होगा ऐसा? पूरी अयोध्या के प्राण लोग गए। आप अयोध्या को शमशान बनाना चाहते हैं? पूरी अयोध्या समाधि में चली जाएगी, एक भी प्राणी जीवित तो नहीं रहेगा। न केवल दशरथ, तीनों माताएं, मंत्री परिषद, सचिव, सखा, अब जानते हैं गौएं आपके बिना रह पाएंगे। वहां के मयूर, वहां के श्यामा, वहां के भारद्वाज पंछ, एक पंछी भी है भारद्वाज जो नित्य दर्शन करने आता है भगवान के, वहां के हंस, वहां के मीन। अब देख नहीं सकते कि चींटियां ठहर गई हैं, अब वो चल नहीं रही हैं। अब देखो तो सही,
एक भी डाल पर दूसरा पंछी उड़कर नहीं गया है। सारे पंछी जस के तस डाल पर ही बैठे, न उनमें उड़ान है, न उमंग है, न उनमें चाव है, न उत्साह है। अब कोई अन्न भी तो नहीं ग्रहण कर रहा है, कोई जल भी तो नहीं ले रहा है। ये श्वासों के सहारे कब तक रहेंगे? इतना भावुक कर डाला भगवान को सुमंत्र ने। तो अब प्राण जब नहीं रहेंगे दशरथ के बिना, राम के बिना दशरथ के, तो पंछी, परिंदे, वनस्पतियां, कृमि, कीट, मीन, भृंग, कुंजर, इनमें भी तो प्राण नहीं रहेंगे। तो हे राम, आपके बिना केवल दशरथ के ही प्राण नहीं जाएंगे। निष्प्राणा, निष्पंद, निश्चेष्ट और अस्तित्वहीन सकल अवधवासी। आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, समीचीन हैं, सर्वज्ञ हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, देखो तो सही। कृमि ठहरे हुए, कीट, मीन, मतंग, भृंग, कुरंग, आप देख नहीं सकते क्या कि एक भी तितली उड़ रही है क्या? भ्रमर, किसी जीव में प्राण है क्या वहां? पूरी अयोध्या न केवल अन्न त्याग कर बैठी है, वो जल भी ग्रहण नहीं कर रहे। पूरी अयोध्या में निश्चेष्टता है। संपूर्ण अयोध्या के प्राणियों में स्तब्धता है। कोई प्राणी परस्पर वहां संवाद तो नहीं कर रहा है, रो रहे हैं वो तो। उनके मनमानस में चित्त, चेतना, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, स्वभाव, विचार और संस्कार में एक ही तो बात है, राम। अब वो थक गए बोलते बोलते राम, तो अपनी सिसकियों में राम लेते हैं, सांसों से राम भज रहे, वो सब समाधिस्थ है। ये कब तक उनके प्राण रहेंगे? आप इतने लोगों के प्राण लेंगे? धर्म इतना बड़ा है आपका, आप इस धर्म की रक्षा के लिए इस ढंग तक जाएंगे कि आपके पिता के प्राण जाएं, माताएं प्राण ही ना हो जाए। और ये कृमि, कीट, मीन, मतंग, भृंग, कोकिल, कागा और गौ माताएं जो तृण नहीं ले रही हैं, जल नहीं ले रही हैं, नीर ही बहा रही हैं। हमारी प्रार्थनाओं में आरंभिक स्वर यही तो हैं हमारे कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। ध्येय हमारा यही रहा है, मृत्युर्मा अमृतम गमय, कि हम अमरता को उपलब्ध हो सके। वयम अमृतस्य पुत्रा, शास्त्र कहते हैं कि हम कभी नहीं मरे हैं, देह मरती है। तो आत्मा की अमरता, उसकी सनातनता, उसकी नित्यता, अखंडता, अव्ययता की चर्चा भारत के पास है। काल की गणनाएं भारत ने दी हैं पूरे संसार को। काल गणना में शून्य का बोध भारत ने कराया है। ये शून्य विराट तक लेकर जाती है, एक के साथ जुड़े तो और जुड़ती जाए तो विराट तक जाती है, अनंतता तक लेकर जाती है। ये शून्य कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, इसमें ही विराटता है। एक के साथ जुड़कर दो और फिर एक और, फिर 100, फिर एक और जुड़कर 1000, फिर एकदम लाख होती है।
ये करोड़ होते हुए, असंख्य असंख्य होते हुए, ये पद्म और ऐसे होते हुए अनंत होती है। नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये, ये अनंत हो जाती है। इसलिए काल की गणना में हमने शून्य का ज्ञान कराया, दशमलव का ज्ञान कराया, प्रतिशत का प्रबोध कराया। आज भी संसार भर के गणितज्ञ, आविष्कारक, विचारक, अभियंता, चिकित्सक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हल्की फुल्की समझ रख रहे लोग, वो कहते हैं क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर, उसके पार सत्यता का ज्ञान जिनके पास है वो भारतीय है। इसलिए प्रतिशत का प्रबोध, दशमलव का ज्ञान, अंक का ज्ञान, काल का ज्ञान और आत्मा की अमरता का ज्ञान हम भारतीयों ने दिया है। शुद्धो हम, बुद्धो हम। बेचारे कहते कि हम मनुष्य सामाजिक पशु हैं, सोशल एनिमल। वी आर नॉट सोशल एनिमल ना, हम पशु हैं, हम मनुष्य हैं। और उसमें भी शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, शिवा केवलो हम। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, प्राण, गति, मति, गुण, धर्म, काया, विचार, मांस, मेद, रुधिर, अस्थि, इससे पृथक की सत्ता, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, मैं सनातन हूं, ये बोध भारत कराता है सबको। सनातनता की, इसे भारत ने सनातनता का परिचय दिया है। सनातनता का अर्थ है जिसका कोई आरंभ ही नहीं है, न अंत है और न मध्य है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। चारों वेदों ने ये चार स्वर दिए, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। आदि कवि वाल्मीकि को ब्रह्मा ही माना गया है। इस रामायण में वाल्मीकि देखने में वाल्मीकि है, अन्यथा तो वो स्वयं ब्रह्म है। तेने आदि हृदया कवे मुह्यन्ते यत् सूर्य, शास्त्र ऐसा कहता है। ये आदि कवये, ये ब्रह्मा ही हैं। वाल्मीकि रामायण में, रामायण के रचयिता, जिसने राम से परिचय कराया पूरे विश्व को, जिससे राम परिचित हुए, राम सत्ता, वो अनंत अव्यय भगवत्ता जिससे परिचित हुई है, परिभाषित हुई है। तेने हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत् सूर्य, शास्त्र कहता है कि ये आदि कवि ब्रह्मा ही हैं। वंदे कवीश्वर कपीश्वरो, ये कपीश्वर कोई और नहीं, स्वयं ब्रह्मा है। कपीश्वरो, ये कपि हनुमान कोई और नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। इसलिए स्वयं केसरी नंदन, स्वयं अनेक स्थानों पर है, अनेक प्रमाण हैं कि वे एकादश में रुद्र हैं, किम पुरुष हैं। कथा चरम पर है। भरत विजयी होके लौटे हैं। भरत का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, राम की प्रसन्नता। राम के मुखमंडल पर म्लानता ना आए, विषाद ना आए। राम के अंतःकरण में व्यथा, क्षोभ
और किसी कारण से कष्ट न हो। भरत का यही प्रयोजन है। भरत महात्मा है और महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को व्यथित नहीं करते। महात्मा अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। भारत का धर्म यही है, आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। हमारे आचरण से कोई आहत, व्यथित, दुखित, चिंतित न हो, पीड़ित और प्रताड़ित न हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा जैसे हैं भरत तो धर्मात्मा है। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि राम नहीं, मेरा तो आराध्य इष्ट भरत ही है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न वरण। मेरा तो आराध्य राम नहीं, भरत है। चूंकि भरत एक बार भी प्रसन्न हो गए तो भरत की प्रसन्नता से ही मुझे राम मिल जाएंगे। ध्येय तो राम ही है, मेरा गंतव्य तो राम ही है। मेरी अभिलाषाओं में, आकांक्षाओं में, अभीप्साओं में, मेरे संकल्प में, मेरी चेष्टाओं में तो राम ही समाया है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है। पर यह प्राप्ति और सुगम हो सकेगी अगर भरत को जान लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। ऐसे भरत सादर शीश पादुका शीश पर रखकर सादर लौट आए।